तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार में स्पेशल सर्वे फेज 2 का काम शुरू हो गया है और यदि आपके गांव में भी सर्वे का काम शुरू हो गया है और आप भी अपना ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो सर्वे के पहले आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं ऑनलाइन तो आपका सर्वे नहीं हो पाएगा। पहला डॉक्यूमेंट है प्रपत्र 2 जिसका नाम है रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। और दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका जिसको हम प्रपत्र 3.1 बोलेंगे, यह वंशावली है। तो आपको ये वंशावली का फॉर्म भी भर कर देना पड़ेगा। तो आखिर कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, इस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करके भरना पड़ेगा, इसको अपलोड कहाँ करना पड़ेगा, भाई आपको सब कुछ जानकारी दी जाएगी। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं कागज पत्र ऑनलाइन हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ DLRS का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे। यह गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पर जो लिंक दिख रहा है बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना भैया तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। आपकी सुविधा के लिए मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में आपके सामने इस तरह का रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रमाण पत्र का बटन दिख रहा होगा। आपको इसी बटन पर क्लिक करना है। आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूँ कि मैंने इस वेबसाइट पर सीरीज स्टार्ट कर दिया है जिस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। और उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन अपने गांव का सर्वे देख सकते हैं कि आपके गांव में सर्वे का काम अभी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। तो भाई जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको करना ये है कि यहाँ पर रैयत का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर डेमो के लिए लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। और उसके बाद में स्टेट तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप उसका नाम सेलेक्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखना है। तो फ़ोन नंबर आप रैयत का देख सकते हैं। यदि रैयत का फ़ोन नंबर नहीं है तो आप अपने घर में किसी भी सदस्य का फ़ोन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर लिखना है। और उसके बाद में वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया था उसी पर एक OTP आता है, आपको उस OTP को देखकर यहाँ पर दर्ज करना है। OTP डालने के बाद में आप यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिए। OTP वेरीफाई होने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। तो आपको यहाँ सबसे पहले लैंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपका जो ज़मीन है, आप जिस भी ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं उससे संबंधित जानकारी देना है। जैसे कि यदि आपका ज़मीन मोतिहारी में है, इस चंपारण में, या फिर कहीं भी कटिहार, जमुई, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो आप उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में जो सर्किल आता है उस सर्किल का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में आपको यहाँ नीचे मौजा का नाम यानी कि पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। और पुनः आपको उस पंचायत के अंतर्गत में जो शिविर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अगर यह सही नहीं सेलेक्ट किया होगा तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान दीजिए एक पंचायत में एक से अधिक शिविर हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको रैयत होल्डर डिटेल्स यानी कि ज़मीन का जो मालिक है उसके संबंधित आपको जानकारी लिखना है। जैसे कि उस ज़मीन का खाता नंबर क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं 289 लिख दिया। उसके बाद में खेसरा नंबर क्या है उसको लिख दीजिए। और उसके बाद में होल्डर का नाम यानी कि मालिक का नाम लिखिए। यहाँ पर ज़मीन का मालिक का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, आप किसी अन्य सदस्य का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ज़मीन का मालिक का ही नाम लिखना ज़रूरी है। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट में सबसे पढ़ लीजिए कि यदि आपका एक से अधिक ज़मीन है और आप सभी ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो भैया उन ज़मीन का भी खाता नंबर और खेसरा नंबर भी तो लिखना पड़ेगा ना आपको। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एड मोड्स होल्डर्स पर क्लिक करना पड़ेगा। और फिर आपको दोबारा से यहाँ पर नीचे में एक नया बॉक्स खुलता है। देखिए यहाँ पर आपको इस बॉक्स में फिर उस ज़मीन का खाता नंबर लिखना है और फिर उसका खेसरा नंबर लिखना है। और फिर यहाँ पर यानी कि पहले ज़मीन के मालिक का नाम आपने जो लिखा था अगर वही मालिक है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। और यदि इस खाता नंबर और इस खेसरा नंबर का मालिक दूसरा है तो आप उसका नाम लिखिए यहाँ पर। ठीक है भैया, तो इस तरह करके आप अपने सभी ज़मीन का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना फॉर्म भरने के बाद में आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में यहाँ पर चूज फाइल वाला बटन पर क्लिक करके प्रपत्र 2 और 3 को अपलोड करना है, जिसका अधिकतम फाइल साइज 3 MB तक होना चाहिए और वह PDF में होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपको प्रपत्र 2 और 3 एक कहाँ मिलेगा। तो भैया उसके लिए आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है डाउनलोड्स, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है टेक्निकल मैनुअल प्रपत्र एंड अदर फॉर्म्स, आपको इसी पर क्लिक करना है। जिसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने नीचे मतलब आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है प्रपत्र 3। यह प्रपत्र 3 पर जब आप क्लिक कीजिएगा ना तो कुछ इस तरह से दिखता है। इसका नाम यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। और यह प्रपत्र 2 है।
तो आपको इसको भरना है। उसी तरह आपको यहाँ पर प्रपत्र 3(1) को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यह वंशावली का प्रपत्र है, तो जब इसको आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से दिखता है, तो आपको इसको भी भरना है। और दोनों प्रपत्र को भरने के बाद में आपको स्कैन करके एक ही PDF फाइल में मर्ज कर देना है। और एक ही PDF फाइल को मर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है वापस से, और यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में आप सेव बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो इससे सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में आपके ज़मीन से संबंधित या फिर जो आपके ज़मीन के वंशावली से संबंधित रिकॉर्ड है सब कुछ चला जाएगा और आपका सर्वे का काम बहुत आसान हो जाएगा। आपके सर्वे के काम में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आखिर कौन कौन व्यक्ति इन दोनों फॉर्म को भर सकते हैं? बस उन्हीं लोगों को भरना है जिनका सर्वे काम शुरू हो गया, मतलब जिनके गांव में या फिर अंचल में सर्वे का काम शुरू हो गया और जिनको भूमि का सर्वे कराना है, उन्हीं को बस ये फॉर्म भरकर अपलोड करना है। जिनके यहाँ अभी सर्वे काम शुरू नहीं हुआ है वो अभी रुक जाए, इंतजार कर ले। जैसे उनका सर्वे काम शुरू हो जाएगा तो वे लोग भी इसी तरह सर्वे का फॉर्म भरकर अपलोड करेंगे, तो उनकी ज़मीन का भी सर्वे काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस दोनों फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो देखिए, मैं आपको अभी यह फॉर्म भरकर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। यदि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार का दिक्कत है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से एकदम आसान भाषा में समझाकर फॉर्म भरने के बारे में बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भर सकते हैं एकदम बिना गलती किए हुए। तो उसके लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे भी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले मैसेज आ जाए। और ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं सबसे पहले अपडेट वहीं पर देता हूँ।